स्वागत है आपका स्पोर्ट्स डायरी पर। मेरा नाम है आकाश। देखिए, सरफराज खान एक ऐसा नाम, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पिछले कुछ 3 सीजन्स की अगर हम बात करें तो रणजी ट्रॉफी में इस तरह के नंबर्स हैं उसके, इस तरह के रन्स बनाए हैं कि ये सोचना भी बड़ा मुश्किल होगा कि भाई ऐसे नंबर्स के बाद भी अगर आपको मेन टीम, आप कह सकते हैं नेशनल टीम कॉल अप नहीं मिलता तो शायद इससे ज्यादा वो इंसान करे क्या, इससे ज्यादा एक खिलाड़ी कर क्या सकता है। ह्यूमनली पॉसिबल जो हो सकता है वो नंबर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने रन्स बनाए हैं, जिन मौकों पे उन्होंने रन्स बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब हम देख रहे हैं कि भाई 3 साल हो गए हैं, अभी तक टीम इंडिया कॉल अप उनके लिए नहीं आया है। तो ये तो देखिए बड़ा सवाल तो है ही सेलेक्टर्स पे भी, इवन कि आप एक खिलाड़ी को यहां पर डिसरिगार्ड नहीं कर रहे हैं, आप पूरे सिस्टम को ही डिसरिगार्ड कर रहे हैं। देखिए पैरामीटर क्या होता है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, आप देखते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती क्यों है कि जो वहां पर जबरदस्त जो आपके टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वहां पर उसको रिवॉर्ड मिलता है कि आप नेशनल टीम में जाएं। और ये हमने देखा है कि भाई ओवर द इयर्स, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छा करते हैं वो जरूर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट करता है और उस तरह के नंबर्स, परफॉर्मेंसेस उस लेवल पर भी आते हैं। लेकिन इंडियन क्रिकेट में शायद अब इस चीज को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हमने देखा है जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको तो आपने इंपैक्ट के बेसिस पर जरूर खिलाड़ी चूज करे हैं, लेकिन आई थिंक फिर आप एक सिस्टम पर ही सवाल उठा रहे हो जिसको आप इतना, जो आपके प्रेस्टिजियस आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक सर्किट रहा है ओवर द इयर्स, रणजी ट्रॉफी का हमने देखा है, इवन द टॉप परफॉर्मर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करते हैं तो हमारे लिए रणजी ट्रॉफी उस तरीके का एक इवेंट होता है। और आई थिंक जिस तरीके के नंबर सरफराज के वहां पर हैं तो शायद ये कहना भी मतलब कोई गलत नहीं होगा कि भाई इससे ज्यादा सरफराज करे क्या, और या मतलब इस क्रिकेट में या आप एज अ बैटर इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उनकी एक स्टोरी चला देते हैं जी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जब स्क्वाड आया तो उसके बाद देखिए सेंटिमेंट्स इन, आप कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ रिएक्शन उस तरीके से नहीं दिया, बस स्टोरी शेयर करी अपने नंबर्स की। तो उन्होंने बस यही कहा कि भाई आपको सेंटिमेंट्स वो फील होते हैं कि भाई इससे ज्यादा करूं क्या। मतलब बैटिंग एवरेज उनकी अगर हम बात करें, हाईएस्ट बैटिंग एवरेजेस इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मिनिमम 50 इनिंग्स, उनसे ऊपर केवल एक ही खिलाड़ी का नाम है और जिन्हें आप कह सकते हैं पॉसिबली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सर डॉन ब्रैडमैन। केवल उनकी फर्स्ट क्लास एवरेज आफ्टर 50 इनिंग्स उनसे ज्यादा है, 95.17। सरफराज खान की वहां पर बैटिंग एवरेज है 80.47। 36 मुकाबले हमने वहां देखे, 3000 से ज्यादा रन, 80 से ज्यादा एवरेज। मतलब आपको ऐसे नंबर्स पिछले जो 3 सीजन उनके गए हैं, मतलब उसके बाद तो आपको लगता है कि भाई इससे ज्यादा खिलाड़ी कर क्या सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी टीम इंडिया पे उनका नाम ना होना, इवन नाम भी ना होना, आप खिलाना तो लेट अलोन, उनका स्क्वाड में नाम ना ही होना, ये अपने आप में ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, चर्चे का विषय है। और ट्विटर पे भी हमने यही देखा, ट्विटर पे भी सभी फैंस ने यही मेंशन करा कि भाई इससे ज्यादा खिलाड़ी कर क्या सकता है, इतने नंबर्स। और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि आप शेयरली ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट वहां पर खिलाड़ी को पिक कर दे रहे हैं। लेकिन क्या सरफराज डिजर्व नहीं करते? फिर तो आप रणजी ट्रॉफी के मुकाबले ही क्यों कराते हो जब आपको इन परफॉर्मेंसेस को कंसिडर ही नहीं करना? फिर तो आप ये मेंशन कर दीजिए ना कि भाई आप इसी लेवल पे बिलोंग करते हैं, इसके आगे आपके लिए रास्ता नहीं है। जब खिलाड़ी अपनी पीक फॉर्म में चल रहा है, नंबर्स आपके सामने चलाते हैं कि जो, मतलब देखिए सरफराज की भी लाइफ आप कह सकते हैं ना, बीइंग सरफराज इज नॉट इजी। सरफराज होना अपने आप में ये कोई आसान बात नहीं है। वो इसलिए भी क्योंकि शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि देखिए बिल्कुल ही फ्री फ्लोइंग नहीं रहा है। नंबर्स आप देखिए, 36 मैचेस हैं, 52 इनिंग्स हैं, 3380 रन वहां पर है उनके, और हाईएस्ट 300, 100 इनके 12 हैं, 950 है। फेलियर्स तो आपको दिख ही नहीं रहे, 80 से ज्यादा की एवरेज। मतलब आप उनके शूज में तो रह के देखिए एक बार, आप उनकी जगह पर तो रह के देखिए एक बार, जब आपको महसूस होगा कि यार इससे ज्यादा मुश्किल 3 साल आपने कड़े परिश्रम के बाद, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम यार कभी रिजल्ट आएगा। एक सीजन चला जाता है, 2 सीजन चला जाते हैं, और अब तीसरे सीजन के बाद भी कम से कम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार स्क्वाड में तो आप इस खिलाड़ी का मेंशन होना बिल्कुल बनता है, लेकिन स्क्वाड में भी ना होना, आई थिंक ये अपने आप में ही आप कह सकते हैं कि आप एक चीज के लिए आप वेट करते हैं, आप एक प्रोसेस के तहत अच्छा करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि चलिए अब नहीं तो बाद में। लेकिन उस रिजल्ट के आते आते जब आप देख रहे हैं तो भाई ये कब आपको सरफराज 30 साल की उम्र के बाद ज्यादा देखने को मिलेंगे? आई थिंक सेलेक्टर्स को अपने आप को ही सोचना चाहिए। अपने आप में ये बड़ी सोचने वाली बात है कि इस तरीके के नंबर्स आप वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप देख लीजिए, लेट अलोन इंडियन डोमेस्टिक सर्किट, वर्ल्ड क्रिकेट में अगर हम बात कर रहे हैं तो जो मतलब फर्स्ट क्लास परफॉर्मर्स रहे हैं किसी भी देश के लिए, बेट हमने रिसेंटली देखा सौद शकील पाकिस्तान की तरफ से, अभी हमने जाकिर को देखा बांग्लादेश की तरफ से, उनको भी रिवॉर्ड वहां पर करा गया। तो जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस होती है उसका सही मायने में आप कह सकते हैं कि भाई
उसका मतलब ये होता है कि आप डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको मेन टीम में कॉल अप आए, नेशनल टीम में कॉल अप आए। लेकिन सरफराज के जो नंबर्स हैं उसके बावजूद में टीम में ना आना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है सिलेक्शन कमेटी पे भी, इंडियन क्रिकेट पे भी इन अ वे कि भाई फिर डोमेस्टिक क्रिकेट आप इतना, हम ब्रैग भी करते हैं कि यार हमारे जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स है, आप इंडिया का जो डोमेस्टिक सिस्टम है बड़ा जबरदस्त है, वहां से खिलाड़ी आगे निकल के आते हैं। लेकिन आई थिंक अगर सरफराज जैसा बैटर, और जो आपको नंबर्स हमने बताए साल दर साल पिछले 3 साल में 900 से ज्यादा रन, करीब 1000 के रन वहां पर उन्होंने बना रखे हैं सीजन में, और ऑलमोस्ट ऐसी एवरेज जिस तरीके से, जैसे कहते हैं ना, हम बार बार यही कह रहे हैं कि भाई ह्यूमनली पॉसिबल जितना है सरफराज ने करके दिखा दिया, लेकिन बावजूद उसके टीम इंडिया में उनको जगह तक नहीं मिली। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जब स्क्वाड आया सबकी नजर एक ही खिलाड़ी पे थी। चलिए सूर्य कुमार यादव को आपने इंपैक्ट के बेसिस पे वहां पर चुना, ईशान किशन को आपने इसलिए चुना क्योंकि ऋषभ पंत का जो वॉइड है वहां पर आपको भरना था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरफराज का वहां पर नाम ना हो। आई थिंक ये अपने आप में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था सरफराज के लिए भी, उनके चाहने वालों के लिए भी। लेकिन बीइंग अ क्रिकेट फैन आपको लगता है, यू फील फॉर हिम, आपको ये महसूस होता है कि भाई इससे ज्यादा खिलाड़ी क्या करे। और जब आप इतनी मेहनत के बाद आपने किसी चीज के लिए, इंडियन कॉल अप तो आप कह सकते हैं किसी के लिए भी सपना होता है, तो आई थिंक उस सपने को पूरे करने के लिए सरफराज ने वहां कोई कमी नहीं छोड़ी। और आई थिंक इस चीज को अगर आप भी मानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं अपनी। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।